हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें सीखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ नंबर 4। अब 4 के फैक्टर्स वो होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उसकी टेबल में आते हैं या उसको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 1 into 4। ठीक है, तो 1 और 4 दोनों 4 के फैक्टर्स हो गए। और हम कैसे लिख सकते हैं 4 को 2 into 2, तो 2 भी 4 का फैक्टर हो गया। तो इस तरह हमारे 4 के फैक्टर्स हो गए 1, 2 एंड 4। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 के फैक्टर्स अगर हमें निकालने हो तो हम ऐसे लिखेंगे 1 into 6, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 3। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 6। अच्छा, अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया 28। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने को बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे 28। सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर एक की टेबल में आता है। तो 1 into 28, तो 1 और 28 तो इसका फैक्टर हो ही गया। और फिर 1 के बाद 2 into, ये इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 into 14। अब पहले हम चेक करेंगे 1, 2, 3 की टेबल में 28 नहीं आता है, क्योंकि 3 9 से 27 होता है, तो 28 नहीं आता है, 3 नहीं होगा। 4 7 जा 28 होता है, तो 4 into 7 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 5 की टेबल में 28 नहीं आता है। 6 की टेबल में भी नहीं आता है। 7 4 जा अगेन 28 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो गए नंबर 4 7 जा 7 4 जा। इस कंडीशन में हम स्टॉप कर देंगे। अब हमारे जो इसके फैक्टर्स होंगे वो इस यू शेप में हम लेंगे। 1 2 4 7, ये दोनों छोड़ देंगे। 14 एंड 28, तो 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो 28 के फैक्टर्स हमारे ये हो गए। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब हमें फैक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने होंगे। जैसे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, मतलब कि जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, जो उसके फैक्टर्स होंगे वो या तो उसके इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। जैसे 4 के फैक्टर निकले थे हमारे 1, 2 एंड 4। अब ये तीनों नंबर, ये 2 नंबर तो 4 से छोटे हैं और 4 इक्वल है। ठीक है, 6 के निकले थे हमारे 1, 2, 3 एंड 6। तो 6 इक्वल हो गया, 1, 2, 3 इससे छोटे हो गए। और 1 एंड इटसेल्फ, ये 1 हो गया और इटसेल्फ 1 हो गया इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ ये 2 नंबर तो हर एक नंबर के फैक्टर होते हैं, और टोटल जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब उस नंबर से या तो छोटे होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट, मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनका एक फिक्स नंबर होता है। जैसे 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6 हैं, बस, न इससे कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मल्टीपल आप आगे पढ़ेंगे तो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल जैसे 6 के मल्टीपल अगर हम निकालेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड नंबर होते हैं, मतलब कि 6 के फैक्टर्स इतने ही होंगे, 4 ही होंगे। 6 के फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स ये 3 ही होंगे, 1 2 एंड